नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर के बारे में चर्चा करेंगे और ये आज का लेक्चर जो होगा वो इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि हमारे बीएससी सेकेंड ईयर में कितने पेपर्स हैं मैथ के एंड कितने मार्क्स के होंगे और क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा और क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बीएससी सेकेंड ईयर में हम लोग मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे, तो मैथ्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो यहाँ से लिखिएगा, जैसे जैसे लिखा जा रहा है वैसे लिखते चलिए। मैथ्स क्लियर। तो मैथ्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोगों का मैथ्स जो था वो 3 पेपर में डिवाइड था और यहाँ पर भी जो हमारा है मैथ्स 3 पेपर में डिवाइड था। फर्स्ट ईयर में क्या था कि जो पेपर आपका था प्योर पार्ट, प्योर मतलब बात करें तो रियल जो पार्ट था आपका एलिमेंट्री एनालिसिस जो आप लोगों ने पढ़ा था उसे प्योर कहा जाता। ठीक, और अप्लाइड जैसे आप लोगों ने ओडी पढ़ा था और ओडी के साथ कौन सा पेपर था एक, किसी को याद है? ज्योमेट्री। ठीक, तो आप लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ा था। दूसरी फर्स्ट पेपर आपका ज्योमेट्री था, सेकंड एलिमेंट्री एनालिसिस और थर्ड आपका ओडी था। वैसे ही यहाँ पर भी आपका सेकेंड ईयर में 3 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जो होगा आपका पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट जो होगा आपका वो होगा अलजेब्रा जो कि प्योर पार्ट है। क्या होगा? फर्स्ट पार्ट आपका अलजेब्रा होगा, अलजेब्रा। तो जो फर्स्ट पेपर है आपका तो अलजेब्रा के नाम से आपका फर्स्ट पेपर होगा। वहीं सेकेंड पेपर की बात की जाए, पेपर सेकेंड की, तो पेपर सेकेंड जो होगा आपका कौन सा? पेपर सेकेंड। और पेपर सेकेंड जो होगा आपका वो नाम से होगा रियल एनालिसिस के नाम से। फर्स्ट ईयर में एलिमेंट्री एनालिसिस या रियल भी कह सकते हैं, यहाँ पर किस नाम से होगा? रियल एनालिसिस के लिसिस। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा रियल एनालिसिस। तो आपका सेकेंड पेपर होगा रियल एनालिसिस। एंड थर्ड पेपर की बात करें तो पेपर थर्ड जो आपका होगा, पेपर थर्ड, पेपर थर्ड जो आपका होगा वो होगा आपका मैकेनिक्स, मैकेनिक्स। ठीक, मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे आप। क्लियर है? तो पेपर आपका जो थर्ड है वो है मैकेनिक्स पेपर है। अब बात कर लेते हैं कितने मार्क्स का होगा। जैसे फर्स्ट ईयर में आपके 50-50 मार्क्स के तीनों पेपर थे, तो यहाँ बात करें टोटल मार्क्स की तो जो मैथ आपका पेपर होगा वो टोटल 150 मार्क्स का होगा, जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपका था। और बात करें कि यहाँ पर फर्स्ट पेपर के कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, 50 मार्क्स यहाँ पर भी मिलेगा। ठीक, 50 मार्क्स, और यहाँ पर भी आपको 50 मार्क्स से ही होंगे। और ये भी पेपर आपका कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का होगा। चलिए, अब बात करते हैं कौन सा पेपर थोड़ा टफ है, कौन सा इजी है और किसमें अच्छे मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। तो देखिए, लेंथ के हिसाब से बात करें, जिसमें ज़्यादा पढ़ना होगा, लेंथ की बात करें, नंबर ऑफ लेक्चर्स की बात करें या लेंथ के हिसाब से भी कह सकते हैं, और टाइम किस में ज़्यादा लगता है पढ़ने में उसकी बात हम लोग कर लें। तो जो हमारा अलजेब्रा है, अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा में ज़्यादा समय आपको लगेगा पढ़ने में। ठीक है, तो अलजेब्रा में आपका क्या लगेगा? टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। क्लियर। और रियल एनालिसिस की बात करें, ये तो ईजी है सबसे ज़्यादा, इसकी लेंथ इससे अलजेब्रा के हिसाब से कम ही होगी। क्लियर, इसकी लेंथ थोड़ा कम हो जाएगी इससे। और मैकेनिक्स की बात करेंगे तो मैकेनिक्स भी आपका क्या होगा? ईजी होगा। लेकिन मैकेनिक्स आपको मांगेगा प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें कोई भी सवाल, मैकेनिक्स के जितने भी सवाल होंगे, अगर आप इसे बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस मैकेनिक्स से क्या है कि आप कोई भी नया क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप खुद से नहीं कर पाएंगे अगर आप एक बार भी या 2 बार उस क्वेश्चन को नहीं किए हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझिए जो अभी बताई जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर लड़के यही गलती करते हैं कि लेक्चर भी ले लेते हैं और पढ़ लेते हैं, उनको लगता है कि एक बार पढ़ लिए अब एग्जाम में जाके क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्रूविंग सी आएंगे, प्रूव करना होगा रिजल्ट हर चीज़ का। तो आंसर में वो प्रूव करना होता है तो उसे लाना होता है, तो पैटर्न जो भी बनते हैं, जिस तरीके से सेट किया जाता है आंसर को, उस तरीके से आपको करना होगा उसके अकॉर्डिंग। क्लियर। तो मैकेनिक्स को अगर बार बार आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप वहाँ एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो इस पे आपको मांगती है प्रैक्टिस, ये तो आप
याद करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार क्वेश्चन की। तो ये 2 पेपर जो आपके हैं, ये दोनों पेपर काफ़ी ईजी होंगे। और जो लोग IIT जेम का एग्ज़ाम आगे तैयारी करेंगे तो अलजेब्रा और रियल पे ज़्यादातर फोकस करिएगा, क्योंकि मैकेनिक्स पोर्शन आपका तो आएगा नहीं, लेकिन रियल और अलजेब्रा आपका, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा करें वो तो थर्ड ईयर में, अलजेब्रा, इन दोनों पे आप लोग फोकस जरूर करिएगा। जो भी जेम देंगे IIT MSc के लिए, जो IIT से MSc करना चाहते हैं, तो आप लोग अलजेब्रा और रियल एनालिसिस पे अपना फोकस बना के रखिएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में आपके क्वेश्चन की बात कर लें, तो अलजेब्रा की बात कर लेते हैं पहले। अलजेब्रा में, तो अलजेब्रा में आपके 5 यूनिट रहेंगे। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उस तरीके से अभी नोट कर लीजिए, और उसी तरीके से अपनी पढ़ाई अगर करेंगे तो आपके मार्क्स जरूर ही अच्छे होंगे। क्लियर? क्योंकि अगर गाइडेंस आपको पहले से चीज़ें बता दी जा रही हैं कि इस मार्ग में ऐसी ऐसी बाधाएं आएंगी, तो उसके लिए आप सतर्क हो जाइए पहले से। क्लियर? अगर कोई एक बार उस मार्ग पे चल चुका है और आपको बता रहा है कि यहाँ पर ऐसे गड्ढे हैं, तो आप सतर्क होकर जाएंगे चीज़ें। अलजेब्रा हो गया, इधर बात कर ले रियल की। ऐसे लिखते भी चलिए आप लोग, रियल एनालिसिस। और जैसे बताया जा रहा है अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपके मार्क्स बिल्कुल ही अच्छे होंगे। और लास्ट बता देते हैं मैकेनिक्स। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से बना लीजिए। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि फालतू चीज़ें बताई जा रही हैं, तो अगर आपको फालतू लग रहा है तो आप सीधे क्लास करिएगा सेकेंड लेक्चर से। लेकिन इस लेक्चर में यही चीज़ें बताई जाएंगी, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे कम से कम आपका 60+ बना रहे। जैसे फर्स्ट ईयर में आपका कितना बना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब सेकेंड ईयर में, अगर फर्स्ट ईयर में जो गलतियाँ किए हैं आप सेकेंड ईयर में मत करिए, तो आपके मार्क्स 60 के एबव चले जाएंगे आराम से। ठीक, 60% के एबव। क्लियर है? तो 60 के एबव आपके सेकेंड ईयर में आ जाएंगे अगर सही से फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर भी आपका 5 यूनिट होगा। यूनिट नंबर 1 अभी बताते हैं कैसे करना है सारी चीज़ें। यूनिट 2 लिख लें एक बार, यूनिट 3 ऐसे लिख लीजिए सारी चीज़ें, यूनिट 4 और यूनिट 5। तो ये हो गया यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। मैकेनिक्स में भी ऐसे ही 5 यूनिट होंगे आपके। तो यहाँ पर भी होगा यूनिट 1, यहाँ पर होगा यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 और यूनिट 5। ठीक, तो ये आपके कितने होंगे? 5-5 यूनिट सभी के होंगे। अब बात करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है। ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं कि जो 5 यूनिट है उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। लेक्चर आपको 5 यूनिट पढ़ना है, ऐसा नहीं कि 5 यूनिट नहीं पढ़ना है। 5 लेक्चर पढ़ते हैं और क्या करते हैं, वो रिवीजन करना छोड़ देते हैं। जैसे पहला यूनिट पढ़ें, पहले यूनिट को पढ़ रहे हैं, जब तक पढ़ रहे हैं तब पढ़ें, फिर सेकेंड यूनिट का लेक्चर लिए तब तक पढ़ें, फिर थर्ड का पढ़े तो लिए, फोर्थ का और फिफ्थ का, उसके बाद रिवीजन करना वो छोड़ देते हैं। आपको क्या करना है, पहले यूनिट से लेकर के थर्ड यूनिट तक बहुत अच्छे से पढ़ना है और एकदम कंठस्थ कर लेना है, इसको याद कर लेना है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए इन 3 यूनिट से तो आप उसे कर ले जाएं, ऐसा नहीं कि उसे छोड़ दे रहे हैं। तो आपको इन 3 यूनिट्स पे फोकस करना है, क्योंकि आपके पास समय भी कम होगा 5 यूनिट बार बार रिवाइज करने के लिए। और जब आपका एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आपको ये पढ़ना, तो सारे यूनिट्स के लेक्चर हैं, रिवाइज करने की दृष्टि से लास्ट के जो आपके 1 मंथ बचेंगे उसमें इसको रिवाइज करना है, क्योंकि ये आपका कंठस्थ रहेगा तो आपके पास टाइम मिल जाएगा इन दोनों यूनिट्स को देने के लिए। तो 1 मंथ में आप अच्छे से इन दोनों यूनिट्स को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे ही इनको भी करना है 3 यूनिट। अब ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ही यूनिट करना है आपको, जो आपको इन 5 यूनिट में से सबसे ईजी लगे कि ये 5 यूनिट में से इन 3 यूनिट्स को हम एकदम ईजिली याद कर सकते हैं, कहीं से पूछा जाए इन तीनों यूनिट्स में से, तो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा 5 यूनिट पढ़ने के बाद। और फिर ऐसे ही यहाँ पर भी कोई 3 यूनिट आपको क्या करना है, कंठस्थ कर लेना है। बाकी 2 यूनिट लास्ट के मंथ के लिए छोड़ना है। क्लियर? और अगर समय मिलता है तो बीच बीच में इसको भी क्या करेंगे, 2 यूनिट को आप रिवाइज करते चले जाएंगे। तो आपका सबसे पहले फोकस होना चाहिए 60% के लिए कि 60+ आ जाए। क्लियर? 100% के चक्कर में मत पड़िएगा। ज़्यादातर लोग 100% के चक्कर में पढ़ते हैं और वास्तव में उनका 50% भी नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट ईयर में झेल चुके हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पता है। ठीक, देखिए अलजेब्रा जब आप पढ़ेंगे तो पहली यूनिट थोड़ा सा बड़ा होगा, सेकेंड यूनिट भी थोड़ा सा
इससे कम हो जाएगा फिर थर्ड यूनिट। लेकिन जो लास्ट के फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट है वो काफ़ी ईजी होते हैं अलजेब्रा के। तो फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट जो लास्ट के होते हैं काफ़ी ईजी होंगे और वहाँ पर केवल सवाल होंगे, तो आप इजीली उसको पढ़कर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट के। ऐसे ही इसमें भी इसके जो फर्स्ट यूनिट है सेकेंड यूनिट काफ़ी इजी हैं, तो फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट को आप इजीली क्वेश्चन है उस सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करके आप लोग कर सकते हैं। और फिफ्थ यूनिट तो आपका काफ़ी इजी है, तो फिफ्थ फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट को आप अच्छे से देख सकते हैं। थर्ड और फोर्थ में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको समझने में भी और याद करने में भी थोड़ा दिक्कत होती है लोगों को। तो मैकेनिक्स का है फर्स्ट यूनिट, इसमें तो सारे यूनिट्स ही ईजी हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्लियर। और इसमें तो आप 50 में 50 ला सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं कंटिन्यूसली उस पर क्वेश्चन पे, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिस का गेम है इस मैकेनिक्स के पेपर में। क्लियर। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस जितना करेंगे उतने मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो ये था तरीका। बाकी अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 5 क्वेश्चन आपके बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, जैसे फर्स्ट ईयर में आपका था कि क्वेश्चन ए पे क्या करके रहा होगा, ए और बी करके रहा होगा। ठीक। या फर्स्ट कर सकते हैं क्वेश्चन में पहला और फिर दूसरा पार्ट, फिर इसमें करके क्या सी और डी करके रहा होगा। तो इन दोनों में से एक करना होगा, इन दोनों में से एक करना होगा, यानी 5 मार्क्स यहाँ से आपके रहे होंगे और 5 मार्क्स यहाँ से इन दोनों क्वेश्चन में से। यानी एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन रहेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही रहेगा, तीसरा भी ऐसे ही रहेगा, चौथा और पांचवा भी इसी तरीके से रहेगा। तो यानी अलजेब्रा के पहले यूनिट से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, इनमें से 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। फिर इसी प्रकार इसमें सेकेंड वाले में भी फर्स्ट पार्ट करके देगा ए और बी करके, और सेकेंड पार्ट आपका देगा सी और डी करके। क्लियर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ भी 5-5 मार्क्स का बनेगा, 5 मार्क्स और 5 मार्क्स का। क्लियर। ऐसे ही आपका रियल में बनेगा, ऐसे ही आपका किस में बन जाएगा, मैकेनिक्स में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का तरीका। क्लियर। तो आप यहाँ से टोटल कितने मार्क्स बनेंगे, 10 मार्क्स पहले क्वेश्चन के लिए, दूसरे के लिए भी 10, तीसरे के लिए भी 10, चौथे के लिए 10 और पांचवे के लिए भी क्या 10 मार्क्स। तो टोटल 50 मार्क्स होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग सही तरीके से पढ़ेंगे। और जो चीज़ें जैसे फर्स्ट यूनिट हम पढ़ाएंगे आपको, तो यूनिट नंबर जैसे 1 हम पढ़ा देंगे तो आपको हम क्या दे देंगे, एक क्वेश्चन का क्वेश्चन बना के दे देंगे और उन्हीं क्वेश्चन में से आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जो जो थ्योरम्स बता दिए जाएंगे कि ये थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज करिए, तो उसको डेली बेस पे आप क्या करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। क्या होता है कि रिवीजन करने के लिए जैसे आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 तो लगभग 80 से 70 से 80 पेज आपका हो जाएगा। तो 70 से 80 पेज में बहुत सारे थ्योरम्स होंगे। अब सारे थ्योरम्स को बार बार रिवाइज करने के लिए इतना समय तो होगा नहीं आपके पास। तो जो थ्योरम्स बताया जाएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, उस थ्योरम को डेली बेस पे आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। बाकी चीज़ों को ऐसे 1-2 बार गो थ्रू कर लेंगे या देख लेंगे तो वो सारी चीज़ें याद रहेंगी आपके माइंड में। ठीक है। तो ये था सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में कि कैसे क्या करना है सारी चीज़ें। और जिन्हें भी बैच परचेज करना होगा तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 88-080-23-920 पे। और एक और नंबर लिख लीजिए 99-36-53-14-53। इन दोनों नंबर में से किसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। क्लियर। और आप लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे जाके, विजय धनुष लर्निंग ऐप, लर्निंग ऐप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अपना लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आज इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, इंट्रोडक्शन ही, क्योंकि जो भी टॉपिक्स चलेंगे वो न्यूज़ लेक्चर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो रियल का तो चल ही रहा है, 1 यूनिट शायद लगभग ख़त्म हो चुका है। और इसके बाद जो हमारा रहेगा क्या, अलजेब्रा अब स्टार्ट होगा। तो अलजेब्रा को जो भी बेसिक्स होंगे उन सारी चीज़ों को हम लोग पहले पढ़ेंगे। फिर आपका है बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप के बारे में पढ़ना है कि ग्रुप क्या होती है और सेमी ग्रुप क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानना है। तो ये आपके लिए एकदम नया होगा। सेकेंड ईयर में जो रियल एनालिसिस पढ़े हैं उससे एकदम भिन्न होगा यहाँ पर सेकेंड ईयर में जब आएंगे रियल एनालिसिस। फर्स्ट ईयर से आपको काफ़ी ईजी लगेगा सेकेंड ईयर का रियल एनालिसिस। ठीक। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जैसे चीज़ें बताई जा रही हैं डेली बेस पे करते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए। जो फर्स्ट ईयर में गलतियाँ किए हैं वो आप सेकेंड ईयर में मत दोहराइएगा, अन्यथा जैसे फर्स्ट ईयर का आपका रिजल्ट गड़बड़ हुआ है सेकेंड ईयर का भी गड़बड़ हो सकता है। अब बाकी जिनके रिजल्ट अच्छे आए हैं उनका तो सही ही है, और बाकी वो और बेहतर भी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।